अरे बहू, अभी तक तो उसके बाल ही बना रही थी। देख बहू, तुझे तो इतना मालूम होना ही चाहिए कि तेरे हस्बैंड का टाइम हो गया है, ऑफिस जाते हैं। आखिर तू मेरे घर आके इतनी लापरवाही करेगी तो कैसे काम चलेगा? कुछ तो सोच, इतनी बड़ी तेरी बिटिया हो गई। मेरे तो कर्म फूटे हैं ऐसी बहू पाके। मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब्जी बना के रख दी हूँ, आटा गूंथ के फ्रिज में रखा, अभी निकाल के 2 पराठे सेक दूंगी, वो चले जाएंगे ऑफिस। जी मुझे तो लगता है ना आपकी बहू कामचोर है, कामचोर। जी ललका जी सही बोल रही हैं। देख बहू, ये मेरी 2 देवरानियां हैं। आपस में हम तीनों ने कभी एक दूसरे का कंपटीशन नहीं किया। खूब बनती है, खूब बनती है हम तीनों देवरानियों जेठानियों में। मम्मी जी मुझे मालूम है आप तीनों देवरानियों जेठानियों में खूब जमती है। यहाँ बगल में दादी भी खड़ी है, पूछ लीजिए। मैं बाल बना रही थी इसका, ये हमेशा चिल्लाती है मम्मी हेयर स्टाइल बनाओ ना, हेयर स्टाइल बनाओ ना। जब तक मैं इसकी चोटी नहीं कर देती हूँ तब तक ये सांस नहीं लेती है। देख न तो वो मेरी तरफ देख। हाँ दादी जी बोलिए। ससुराल में हूँ तो सबका सुनना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहती हैं, आप ही बोल दीजिए। देख मेरी 3 बहुएं तेरे सामने खड़ी हैं और इनके काम धाम ऐसे होते थे कि मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और एक तू आई है कि 3 साल की तेरी बिटिया हो गई, अभी तुझे अकल नहीं आई। मेरे पोते का तो कर्म फूटा था, तो तुझे जैसी न तो ले आई मैं घर में। मम्मी सब आपके ही पीछे क्यों पड़े हैं? पता नहीं क्यों गुड़िया, काम भी करती हूँ, बुरी भी हूँ। ओए देवरानी ललका। हाँ जी बोलिए। चल तू ना, तू चल के चले 1 कप चाय बना दे मेरे लिए। मुझे तो बहू से कुछ कहना ही नहीं है। जी मैं ही चलूं बना दूं? ललका जी को आराम करने दीजिए। अरे कौन सा मैं पानी पी रही हूँ कि आराम करूं? अरे वो हम लोगों की जेठानी है, जेठानी, उनकी बात मैं कैसे टाल सकती हूँ? हमको कहीं है तो हम चाय बनाकर उनको पिलाएंगे। सासू माँ आप भी पियेंगी चाय? जेठानी के लिए तो जा रही हूँ बनाने। जा बहू जा बना देना, और चाय पत्ती थोड़ा ज्यादा डालना। तू जानती है मैं कड़ी कड़ी चाय पीती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तू अब चाय पत्ती ही नहीं डालती। और हाँ, अदरक जरूर मिला देना। दूध थोड़ा कम भी डालेगी तो चल जाएगा, क्योंकि जब अदरक पड़ा रहता है तो मैं पतला से भी पतला चाय पी लेती हूँ, गाढ़े चाय की जरूरत ही नहीं है। और हाँ बहू, चीनी थोड़ा कम डालना, जानती ही हो मैं मीठा चाय ज्यादा नहीं पीती हूँ। अरे मम्मी समझाना हो तो उस अपनी नतोहू को समझाओ, हम लोगों को नहीं। हम लोग तो जानते ही हैं कैसा आप पीती हो कैसा नहीं। मैं अभी एकदम परफेक्ट टी बना के लाती हूँ आपके लिए। जी खाली चाय ही और कुछ नाश्ते में? नहीं रे ललकी, केवल चाय। तेरे हाथ का चाय ना पी लो तो एकदम मूड सही हो जाता है, मूड सही। तो ललका जी जब सबके लिए बना रही हो तो 1 कप मेरे लिए भी बना देना। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें कहाँ से भूलूंगी मैं। देख रही हैं जी दखिनहा की भी बातें अजीब सी रहती हैं। मतलब कि घर में 2 लोगों के लिए चाय बनाओ और तुमको छोड़ दूं? तुमने सोचा कहाँ से ऐसा? मम्मी आपका भी पीने का मन है? रहने दे बेटा, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तभी तो मायके में मेरी मम्मी का दिल लगा रहता है कि पता नहीं मेरी बिटिया उस घर में खुश है कि नहीं। यहाँ तो सबकी आपस में इतनी बनती है, मुझे तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। आज हस्बैंड जी ऑफिस से आए तो मैं उनसे पूछूं कि आखिर बात क्या है। सुनो तीनों बहुएं, जानती हो अभी ये नई है, 3 ही साल इसकी शादी को हुआ है, इसको थोड़ा टाइट रखो। और हाँ, कभी भूल कर भी ज्यादा लाड प्यार मत करना, वरना नई बहुएं जल्दी बिगड़ जाती हैं। अरे सासू माँ आप टेंशन मत लो, हम लोगों को सब मालूम है कि नई बहुरिया के साथ कैसे रहना है। हाँ तो वही। चलिए जी मैं बनाती हूँ चाय, चलो आ जाओ सब। मम्मी आप टेंशन में लग रही हो। क्या करूं बेटा, जब भी ससुराल में कुछ दुख मिलता है तो मुझे अपने मायके की याद आती है। खैर छोड़ो, ये सब बच्चों से नहीं कहना चाहिए। लेट ही जाऊं, क्या करूं। उफ माय गॉड, मम्मी को तो मेरे तुरंत नींद आ गई। चलो कोई नहीं, जाके खेलती हूँ दोस्तों के साथ। ये 7 समुंदर पार से, परियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। ना जाने कब ऑफिस से पापा आएंगे, रोज वेट करती हूँ देर तक। आएंगे तो चॉकलेट तो जरूर लाएंगे, क्योंकि मैं उनकी लाडली हूँ ना।